नमस्कार दोस्तों, आज हम लोकगीत का पार्ट 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और कुछ एक लोकगीत बचे हैं, उनको हम पढ़ के इसको पूरा करके फिर कल भक्ति और मृत्यु वाले कुछ लोकगीत पढ़कर इस लोकगीत वाले अध्याय का समापन करेंगे। तो हम पढ़ते हैं आज मध्य प्रदेश के जो कुछ लोकगीत बचे हुए थे, कुछ तो अपन ने कल पढ़ लिए थे और कुछ बचे हुए लोकगीतों के बारे में अपन आज अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला लोकगीत है कागा। आप सभी जानते हो कि कागा किसको बोलते हैं। जो कौवा होता है वह उसको कागा बोलते हैं और वह किसी घर पर आकर बैठ गया है तो एक महिला कौवे को संबोधित करते हुए ये गीत गा रही है, क्योंकि जो कि उस महिला का पति प्रदेश में रह रहा है तो वह कह रही है कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, तू उड़े जद मारा पीव जी घर आवे, कि है मेरे काले कौवे तू उड़ जा, जब तू उड़ेगा तब मेरे पीव जी अर्थात मेरे पति कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, और तू जो उड़े तो सोनेरी तूंज गड़ाऊं, उड़ उड़ मरा काला रे कागला, कि तू उड़ेगा तो तेरे लिए मैं सोने की तूंज अर्थात दांत को क्या करूंगी, बनवाऊंगी। अर्थात कौवे को महिला प्रलोभन दे रही है कहाँ उड़ने के लिए, क्योंकि कौवे का उड़ना मेहमान हमारे राजस्थान की परंपरा में किसी मेहमान के आने का सूचक माना जाता है, इसलिए वो कौवे को प्रलोभन दे करके अपने पति की आने की प्रतीक्षा में उसको उड़ने का प्रलोभन दे रही है। उसके बाद है जो कुरंजा गीत। कुरंजा एक पक्षी होता है जो रूस से हमारे यहाँ पर आता है और यह पति पत्नी के प्रेम को प्रदर्शित करने वाला लोकगीत है। और कुरंजा की शरण स्थली राजस्थान के अंदर खिंचन गांव जोधपुर के अंदर है। उसके बाद हम देखते हैं झोरावा। दोस्तों, झोरावा जैसलमेर क्षेत्र का एक प्रेम गीत है। अब उसके बाद हम देखते हैं पावना। वैसे तो हम सामान्य भाषा में किसी को भी पावना, जो हमारे घर पर मेहमान आते हैं उसको पावना बोल देते हैं, परंतु वास्तविकता पावना का अर्थ जवाई को माना जाता है। जब जवाई पहली बार अपने ससुराल जाता है तो उसकी सास अपने जवाई को ससुराल बुलाने की प्रतीक्षा में ये गीत गाती है कि एक बार आओ जी जमाई मारा पावना, ताना सासू जी बुलावता का लाड करा, एक बार आओ जी जवाई मारा पावना। पहले, और वही इसलिए गा रही है कि पहले के जमाने में जवाई ससुराल बहुत कम जाया करते थे। आज की परिस्थिति में बहुत बदल चुकी है। आज तो हर 8 दिन में जवाई अपने ससुराल पहुंच जाते हैं और न केवल ससुराल पहुंचते हैं बल्कि सासू के पीछे पीछे रसोई घर तक पहुंच जाते हैं, चूल्हे तक पहुंच जाते हैं, और फिर लास्ट में सासू भी उनको लहसुन छोलने के लिए या फिर बोल देती है, क्योंकि पहले वाले जवाई और आज वाले जवाइयों में बहुत अंतर आ चुका है। पहले के जवाई बार बुलाने पर भी ससुराल नहीं जाने थे, इसलिए ये लोकगीत बनाया गया है कि एक बार आओ जी जवाई मारे फावना, तन सासू जी बुलावे ताका लाड करा। उसके बाद है दोस्तों अपना गोरबंद लोकगीत। गोरबंद ऊंट होता है ना, उसके गले का जो आभूषण होता है उसको क्या कहा जाता है, गोरबंद कहा जाता है। उसके बाद है अपना मिश्री। एक महिला अपने पति को संबोधित करते हुए गीत गाती है कि मिश्री को बाग लगा दो रसिया, नीम की निमोड़ी माने खारी लागे, कि है मेरे रसिया, किसका, मिश्री का पूरा बाग ही मिश्री का लगा दो, क्योंकि जो नीम की निवली है ना वो मेरे को क्या लगती है, कड़वी लगती है। उसके बाद है लावणी। दोस्तों, यहाँ पर लावणी का अर्थ फसल काटने से न होकर लावणी का अर्थ बुलाने से, क्योंकि आजकल फसल काटने का सीजन और चल रहा है तो आप समझोगे कि लावणी का अर्थ फसल काटने से नहीं, जबकि इसका लावणी का शाब्दिक अर्थ होता है बुलाने से। प्रदेश में रह रहे पत्नी को बुलावा देने के लिए पत्नी द्वारा जो गीत गाया जाता है उसको कौन सा गीत कहा जाता है, लावणी गीत कहा जाता है। पर्वते। उसके बाद है रतन राणा, घूघरी और केवड़ा। पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले प्रेम गीत को कौन से हैं, रतन राणा, घूघरी और केवड़ा। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि पूरा जोड़े में एक साथ आता है कि रतन राणा, घूघरी और केवड़ा क्या है, तो इसका आंसर है आदिवासियों के प्रेम गीत, मध्य प्रदेश में गाए जाने वाले आदिवासियों के प्रेम गीत। उसके बाद अपना गीत है मुमल, जिसके बारे में हम थोड़ा डीपली अध्ययन करेंगे। मुमल कौन थी, मुमल कौन था मेंदर, थोड़ा सा पढ़ते हैं उनके बारे में।
मुमल जो थी वह एक जगह पड़ती है लोदरवा, जैसलमेर के अंदर। यहाँ की एक राजकुमारी थी मुमल, और एक राजकुमार था मेंदर। ये पाकिस्तान का कोई राजकुमार था। एक बार जो मेंदर होता है वह अपने जीजा हमीर के साथ शिकार खेल रहा था, और वो शिकार खेलते खेलते जैसलमेर वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। और अचानक क्या होता है, वो रास्ता भूल जाते हैं, रास्ता खो जाते हैं। उनको बहुत देर रात हो जाती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, कुछ नजर नहीं आता है। तो उनको दूर एक छोटी सी एक महल नजर आता है जिसमें दूर रोशनी हो रखी थी। तो वो जाकर सोचते हैं कि वहां चलते हैं, हो सकता है वहां को अपने कुछ खाने पीने का कुछ मिले। वहां पर जाकर वो कहते हैं कि आई एम मेंदर, मैं मेंदर, वहां का राजकुमार। फिर उसके बाद ये हमीर, गुजरात के जो राजा थे वो हमीर थे, उनके जीजा जी, वो दोनों वहां पर जाते हैं। उनको वहां खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। अच्छा, वहां पे उनको मूमल मिलती है, और मूमल को, मेंदर और मूमल को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। उसके बाद मूमल कहती है कि अब आप वापस नहीं जा सकते, अब आप यहीं रहेंगे मेंदर से। तो मेंदर कहता है कि मैं वहां का राजकुमार हूँ, मेरी प्रजा है। तो मूमल मेंदर से प्रॉमिस करता है कि मैं जाता रहा हूँ पर डेली आपसे मिलने के लिए आऊंगा। जो मेंदर जिस ऊंट पर मूमल से मिलने के लिए आया करता था, उस ऊंट का नाम क्या था? चीतल था। चीतल ऊंट से मेंदर रोज रात को, शाम को मूमल से मिलने के लिए आया करता था। एक बार क्या हुआ कि मूमल वहां की जो सो रही थी उसकी प्रतीक्षा में, और मेंदर अभी तक नहीं आया था। उसका यह कारण रहा कि मेंदर का ऊंट उस समय रास्ता भटक गया था, और उसको पहुंचने में बहुत देर रात हो चुकी थी। और वहां की जो बाकी और रानियां थी वो भी मेंदर से नाराज थी, क्योंकि सभी उनके वहां पर 3 रानियां और थी। जब मेंदर रोज रात को निकल जाता था तो रानियों ने एक दूसरे से पूछा कि आजकल मेंदर हमारे पास नहीं आता। किसी दूसरे ने, पहली ने दूसरी से पूछा, दूसरी ने तीसरी से पूछा, तीनों ने जवाब दिया कि आजकल नहीं आते। जब पता किया गया तो पता चला कि मेंदर रोज रात कहाँ जाते हैं? जैसलमेर की ओर जाते हैं किसी से मिलने के लिए। जब मेंदर का ऊंट भटक गया, उन्होंने ऊंट को कुछ ऐसा दवा वगैरह पिला दी जिससे वो ऊंट पागल हो गया और वो रास्ता भटक गया था। मूमल उसकी प्रतीक्षा करती रही, मेंदर नहीं आया। मूमल बहुत ज्यादा नाराज हो गई, सोचने लगी कि मेंदर ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है। उसने प्रॉमिस किया था कि हर रोज रात को तुमसे मिलने आऊंगा, लेकिन आज मिलने नहीं आया है। मूमल और उसकी एक बहन थी जिसका नाम था सुमल। वो सभी सहेलियां मिलकर एक खेल खेल रही थी जिसमें मूमल ने महिला और सुमल ने पुरुष का रोल कर रखा था, और वो खेल खेलते खेलते थक कर सो गई। मूमल और सुमल साथ सोई हुई थी। मेंदर देर रात तक मूमल के महल में पहुंचता है, और जब उसकी बहन सुमल ने पुरुषों के वस्त्र पहन रखे थे तो वो देखकर उसको ऐसा आभास होता है कि मूमल ने मेरे साथ धोखा किया है, वह किसी दूसरे पुरुष के साथ सोई हुई है। यह देखकर मेंदर वापस लौट जाता है और दोबारा वापस कभी लोदरवा जैसलमेर की ओर नहीं आता है। मूमल कुछ दिन उसकी प्रतीक्षा करती है। जब मेंदर नहीं आता है तो मूमल खुद मेंदर के यहाँ जाने का फैसला करती है, लेकिन मूमल जब उससे मेंदर से मिलने के लिए जाती है तो वहां जाने के बाद मेंदर अपने सेवकों से मना कर देता है और कह देता है कि मूमल से जाकर कह दो कि मेंदर अब उससे मिलना नहीं, मेंदर की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी है, इसलिए वो मिलने में असमर्थ है। मूमल वहीं कुछ प्रतीक्षा करती है कुछ दिनों की, फिर भी मेंदर मिलने के लिए तैयार नहीं होता है। तो मूमल उसकी नहीं मिलने के दुख में वहीं पर अपनी जान दे देती है। जब यह बात मेंदर को पता चलती है कि मूमल की जान चली गई है, मेंदर वहां रेत के टीलों में भटकता पागल हो जाता है, और वहीं पर अंत में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो मेंदर मूमल की प्रेम कहानी है, लेकिन यहाँ पर प्रेम कहानी ना होकर जो मूमल है वो श्रृंगारिक लोकगीत के रूप में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें मूमल के नक से सिक तक का वर्णन किया गया था, नाक से नीचे तक का वर्णन किया गया है कि कितनी मूमल थी, मूमल कितनी सुंदर थी। और मेंदर मूमल की इस प्रेम कहानी का यही
समापन होता है। और जो मिस मूमल 2023 का अवार्ड था, मिस मूमल 2023 का अवार्ड वह गरिमा विजय को मिला, और मिस मूमल 2024 का अवार्ड था वो पारुल विजय को मिला। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज आपकी इस क्लास का समापन करते हैं और कल मिलेंगे इसी समय पर आपसे। धन्यवाद दोस्तों।